पंचाट। हर गांव में हो पंचाट नहीं हो, पंचाट सबसे खतरनाक होते की जय हो जाए। एक बार दो ही बाबों में, दोनों बाबों में लड़ाई भिड़ गई। एक को नाव विश्वामित्र, दूसरे को नाव वशिष्ठ। कथा सुनी होगी आप लोगों ने कभी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आप अच्छे सत्कर्म कर लो तो छत्री से आप ब्रह्म ऋषि बन सकते हो। क्या अगर हम आप लोग छत्री हैं, अच्छे शुभ कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, तो इसी छत्री के रूप में आप ब्रह्म ऋषि बन सकते हो, जैसे महाराज विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ, गायत्री ने, ब्रह्मा ने, तीनों लोक के देवताओं ने विश्वामित्र जी के लिए ब्रह्म ऋषि का दर्जा दे दिया, परंतु वशिष्ठ महाराज जी ने दर्जा नहीं दिया। वशिष्ठ जी कहते क्यों इतना विवाद हुआ कि वशिष्ठ महाराज जी के 100 पुत्र थे, बड़े पुत्र का बस विवाह हुआ था जिनका नाम शांति था। उन्हीं के यहाँ, शांति के यहाँ एक पुत्र पैदा हुए थे जिनका नाम पाराशर था। उन्हीं पाराशर के यहाँ वेद व्यास हुए। उन्हीं वेद व्यास जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता सुखदेव जी हुए। केवल एक पुत्र, 100 पुत्र मरवा दिए। वशिष्ठ तब भी शांत रहे। एक दिन की बात, वशिष्ठ महाराज बड़े शीतल संत थे, सहज स्वभाव, सरल भाव। एक दिन वशिष्ठ जी ने सोचा चलो, विश्वामित्र तो जैसे हैं सो हैं, चलो अपन स्वयं चलते हैं। और वशिष्ठ महाराज जी विश्वामित्र मुनि से गृह आश्रम सजल अपार, देख आगमन हर्षित हुए, कहे ब्रह्म ऋषि मुनिराज। जिसके लिए विश्वामित्र तरसते थे, जिनके कान, आज वशिष्ठ महाराज जी ने कह दिया, हे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, हम तुम्हारे घर पधारे हैं, बधाई हो। और जैसे ही कहा बधाई हो, विश्वामित्र ने बिठा लो। बैठे 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 शास्त्र कहते हैं अगर हमारे घर साधु आ जाए, संत आ जाए, सिद्ध पुरुष आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, बिना विदाई के नहीं जाना चाहिए। विदाई तो हो। विश्वामित्र जी ने विचार किया, वशिष्ठ जी फर्स्ट बार हमारे घर आए हैं और हमारे के ऐसी कौन सी चीज है हम का दे दे में विदाई में। कि बार बार मुनि सोचते मन में कीनो ध्यान, आज विदाई की जा बारी, आदो तप दो दान।
जितनो तप करो तो उको आदो तप विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को दान में दे दो। इन्हें लो आए, अब अपने घरे आए। कछु दिनों बाद विश्वामित्र जी ने सोची चलो वशिष्ठ जी हम आए के आए तो हमें सोई जाओ चाहिए। और जैसे ही वशिष्ठ महाराज जी कहते विश्वामित्र जी आए बड़ो सम्मान करो। सम्मान करने के बाद कर लगे अब भैया हम तो जा रहे। वशिष्ठ महाराज जी ने विचार करो हम का दे दे में इन्हें विदाई में। वशिष्ठ जी सोचते हैं एक दिन अगर कोखों परे परे भगवान की कथा सुनवे मिल जाए तो अच्छी कहावत बा हो के सोवत ही सत्संग कर। एक तेंदु, यही तेंदु खेड़ा है, एक महिला है परम भक्त है भगवान की। वह कभी जब उसकी मैं कथा करने गया तो बता रही गुरुजी हम सपने में भागवत सुनते थे, बीड़ी बनाती थी, घर में खाने को नहीं। ये सत्य कथा है, माने उसकी कोई व्यवस्था नहीं। मैं कथा कर रहा था वहीं मेरे पास आई गुरुजी मैं तो भागवत सपने में सुनती हूँ आपकी, हमें वास्तविक कथा हमने की अगर सपने में सुनी है तो सपने के बजे का है? बोली 4 बजे। तो हमने की सत्य है तुम्हें सुन भी मिले है पक्का। 1 वर्ष बाद उसके घर में कथा हो गई। माने जो ब्रह्म मुहूर्त की स्वप्न है वो सत्य होते। सोते समय वशिष्ठ जी ने विचार किया कर लगे एक बार सोवत सत्संगा। देखो जगत अपन तो जग के सुन रहे, वशिष्ठ जी क्या कर रहे? एक बार सोवत सत्संगा 4 घड़ी कर सत्संगा। सोवत कर सत्संग अपारा। अब मुनि दाने दे कर आरा। वशिष्ठ महाराज ने विचार किया एक बार हम सोते 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 संतों के बीच में सत्संग किया है 4 घड़ी। कितनों? 4 घड़ी। उ 4 घड़ी में से आधी घड़ी को सत्संग विश्वामित्र जी हमारे के जाई जे कहते जो कछु हो तो कोई विदाई दे नहीं दे। अब जो के जो कछु है वही दे विचार। विश्वामित्र जी ने कहा अरे वशिष्ठ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हमने 100 वर्ष तपस्या की है, 100 वर्ष तपस्या करके 50 वर्ष की तुम्हें तपस्या दे दी है और तुम मजाक कर रहे। तुम सोई सत्संग हो। तुम 2 घड़ी को सत्संग दे रहे, तुम अपमान कर रहे। वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के बोले हे मुनिराज, हे मुनिराज, हे मुनिराज, नाराज न होना ध्यान धरो। हे मुनि
मुनिराज हे मुनिराज ना राज न हो कुछो ध्यान धरो। यह एकांत एक रस है मुनि राज ध्यान बस ध्यान। हे मुनिराज नाराज ना हो, हकीकत में हमारे के जोई बड़ो है, हमाओ सत्संग बड़ो है। विश्वामित्र कह रहे हमाओ तप बड़ो है। अब बता एक जनों के हमारी, अब जब तीसरो आदमी कह देवे के ई में से जो चीज बड़ी है बात दो जने बेकत हमारी चीज बड़ी बेकत हमारी। अब उपद्रव बन गए, दो ही बाबा लड़बे भी कल लगे चलो चलिए तो पंचायत लेके कहाँ के आए कैलाश में जहां शंकर विराजे। अरे देखे के शिव पावन खड़े दो ही बाबा बारे भले, दो ही बाबा बाबा भले। लाल लाल नैना दो ही बाबा दिखावे। जे दो ही बाबा याद तो नाराज हो के आए, कछु गलती तो नहीं हो। लाल लाल नैना दो ही बाबा दिखावे। का भाई नाराजी शिव जी से पुकारे। बार बारे अब मुनिवर तुम द्वारे स्वागत अभिनंदन करे। गिरजा सिठानी रहे, गिरजा सिठानी। शंकर जी ने कई स्वागत है अभिनंदन है। द्वार तुम्हार मुनीस कहो कहो क्या सेवा करे। दोई तपसी बड़ ईस। विश्वामित्र वशिष्ठ को देखो बोले दो ही जने बड़े खतरनाक तपस्वी हो दद्दा। विश्वामित्र जी का लगे सुनो शंकर जी तुम्हारी सुनबे नहीं आए, हमारी सुनो तुम हम सुना भी आए। शंकर जी कह सुनो। शंकर जी से कह रहे बताओ तपस्या बड़ी हो तो एक पंचायत कर दो। बोले कौन सी? बोले तपस्या बड़ी हो तो सत्संग। अच्छे से समझो बात। शंकर जी से कह रहे तपस्या बड़ी हो तो सत्संग। शंकर जी कहने लगे पंचायत जे कु करे एक से बुरा होने पर तो भज्जा। सबसे खतरनाक पंचायत ही। हाँ
कैसे पंचायत में एक तरफ तो बोलने पर जब तो होते हैं, और जिन्हें पंचायत करी माने ऊ की बुराई गांव में सबसे ज्यादा भाई। शंकर जी कह रहे सुनो हे बाबा जी हरो, ए बाबा जू जो तुम चाहो मांग लियो मोरे द्वार, परंतु छोड़ो पंचायत की बात। जो चाहो सो हमसे वरदान मांग लो, मगर पंचायत की बात न करो दादा। विश्वामित्र जी कहने लगे तो तुम नाव के शंकर जी कहाओ। हाँ बोले हाओ। शंकर जी कहने लगे हमारो काम यहाँ संहार करना। हम तीन ही देवतों के काम बटे, हम कल बताएंगे या परसों। एक आरती के करने से तीन ही देवतों की आरती होते हैं, और तुम्हारे करत हो भाई आरती केवल पता भर नहीं है, मगर वो आरती को हम समझा दें तो समझ में आए। शंकर जी कह रहे हम तीन देवतों को बंटवारो भो, तो हमें मिलो संहार करवो। जे को गिट्ट पिट्ट करे सो अपनो त्रिशूल चलत। हाँ बोले हम पंचायत नहीं करे तो तुम ऐसा ही बोले हाँ हम ऐसा ही। तो बोले चलो ब्रह्मा जी के चलो। ब्रह्मा जी के आए, ब्रह्मा जी से कहने लगे हे ब्रह्मा जी, हे वरदाता हे ब्रह्मा जी, आए तुम्हारे द्वार, तप बड़ा या सत्संग है, कर दो मुनि ब्रह्म पंचायत। हे भगवान हमारी पंचायत कर दो, तपस्या बड़ी होत के सत्संग। ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो तो दो ही जने मुनिराज विश्वामित्र वशिष्ठ, हमारो के लेख में नील को विधान में पंचायत, हमारो काम यहाँ सृष्टि की रचना। सो बताओ विश्वामित्र अलग से कहूँ रचना, रचने का तो बताओ बना दे। कोनो लोक बनाऊ न हो, कोनो देश बनाऊ न हो, कोनो गांव बनाऊ न हो, का बनाऊ ने सो बना दे, मगर जा पंचायत हम न जानी भज्जा, हमारे विधान ही में नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे ये तो नाव के ब्रह्मा है। बोले हाँ। बोले चलो विष्णु भगवान कर दे पंचायत। अब बैकुंठ पति के द्वारे, दोई मुनि बैर पावन भय ठारे। अब दोई बाबा बैकुंठ में आए, भगवान विष्णु को नमन करो। बोले प्रभु आपकी जय हो। बोले काय? बोले हमारी पंचायत कर दो। बोले का? बोले तपस्या बड़ी के सत्संग। भगवान विष्णु कहने लगे हम कैसे कह दे में के तपस्या बड़ी है के सत्संग, हमें तो दो ही प्यारे अपन भैया। भगवान विष्णु कह रहे हमारो काम पालन पोषण को आए, तुम बताओ को भूखो मरस सो खो माला माल करवे को काम हमाओ। धन की कमी हो सो बताओ हमारी बाई को भेजे दे तो लक्ष्मी जी हो भी माला माल करे। मगर हमाओ काम जो ना है। दो ही बाबा कल लगे को बता रहा हूं कि तपस्या बड़ी के सत्संग जा बड़ी आफत बन गई। नारद जी आए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वाह
जब जब सृष्टि में कोई आपदा विपदा ऋषि मुनियों में टकराव होता है तो नारद ही ऐसे हैं जो उसका निवारण करते हैं। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा दो ही बाबा जी हरे तीन ही लोक में काय खो गदबद्दाएं फिर रहे, क्या बात है? बोले बात तो जा है, सत्संग बड़ो है कि तप बड़ो है। नारद जी तुम्हारी बात हमारी पंच, नारद जी कहने लगे तुम्हें जो ही तो पद तुम जानते ही नहीं है, एक ही पंचायत करवे पृथ्वी पे होत है। बोले कौन? बासुकी नाग। बोलो नाग पंचमी भगवान की, नागराज की। बासुकी नाग धरा जिए धारे, वह पंचाट करे मुनि प्यार। वसुंधरा जो संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं, जिन्हें वासुकी नाग कहते हैं, नागराज वासुकी। एक श्लोक है जो श्लोक जो भी व्यक्ति पठन पाठन करता है उसे कभी सर्पराज परेशान नहीं करते। कपिला कालयो अंतो, कपिला कालयो अंतो, वासुकी नाग तक्ष कहा, अपंचैतान स्मरे नित्यम, विषबाधा नहीं जायत। वासुकी नाग दो ही बाबा वासुकी नाग अपने सिर पे धरती को धरे हैं, जो धरे धरा को भार, वासुकी द्वारे धरा को। जो धरे धरा को भार, वासुकी प्यारे जो धरे। तोई मुनि बर ठाणे द्वार, बचन कछु पाए। तोई मुनि बर ठाणे द्वार, वासुकी नाग सर्पराज वासुकी नाग की। वासुकी नाग को नमन किया दोनों मुनियों ने। वासुकी नाग ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सबको मैं वासुकी नाग नमन करता हूँ, आदेश करो किस लिए पधारे। कहने लगे, दत्ता हमारी पंचाट कर दे। बोले काहे की पंचायत करने? बोले तप बड़ो है कि सत्संग बड़ो है। वाह। वासुकी नाग कहने लगे, तुम्हें तन मनक लगत नहीं है? इतो बड़ो संसार को भार हम अपने सिर पे धरे,
जो हमाओ सिर को भार दो जनों में से एक जने धल्ले हम पंचायत कर दे। हाँ? का ई धरती को भार हमारे सिर पे धरो, जो भार तुम बाबों में से जो को धल्ले जो लगे कि हमाओ तप बड़ो है, हमाओ सत्संग बड़ो है, दो में से एक जने धल्ले हम जब खाली हुई जब तो दूसरों काम कर रहे हैं भज्जा। विश्वामित्र जी कल लगे चलो तो हमें दो, हम धरे ले पंचायत करो। बोले करो। कहा मैं विश्वामित्र, मैं गाधी पुत्र विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि। देखो छत्री से ब्रह्म ऋषि बने। मैं ब्रह्म ऋषि 100 वर्ष का घनघोर तपठिया, उसमें से 50 वर्ष का विश्वामित्र ने वशिष्ठ को दान दिया। अब मेरे पास केवल बचा मेरे पास बचा खुचा 50 वर्ष का जो तप है, उसकी ताकत से मैं वसुंधरा को उठा रहा हूं। जैसे ही बासुकी नागरेन के ऊपर हाथ पे धरो, बिल्कुल धरतों के साथ विश्वामित्र कर लगे दबजे। अब नहीं बच रहे हैं। वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनिराज, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने 96 घटी सोते समय सत्संग किया। उसका आधा दान 48 घटी मैंने विश्वामित्र को दान में दिया। अब मेरे पास केवल 48 घटी सोते समय का सत्संग है। सो हे वसुंधरा माता पृथ्वी, अगर सत्संग श्रेष्ठ है, सत्संग बड़ा है, सत्संग सबसे उत्तम है, तो उस 48 अर्थात 2 घटी सत्संग के को धारण करके हम धरती को धारण कर रहे हैं। असाधारण संकल्प कर बासुकी नाग विचार, मुनि वशिष्ठ ने धारण कीरी पूरी धरती। हाथ बोलो वृंदावन बिहारी। वशिष्ठ ने 2 घड़ी के सत्संग में संपूर्ण वसुंधरा को उठा करके अपने हाथ पर धर लिया और फूल की तरह ले लिया। विश्वामित्र जी कल लगे, अब वशिष्ठ ने ले लो पंचायत करो। बासुकी नाग कल लगे काय की करो, हो गई पंचायत, अब काय अलग सकने कल कैसी। बोले तुम कहते थे सबसे उत्तम सबसे बड़ा क्या है। बासुकी नाग ने कहा सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है, ना तप है, ना वैराग्य है, ना कुछ है, केवल सत्संग है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रसन्न हो करके बासुकी नाग ने अपने मुख से एक मणि निकाल करके दी। लो वशिष्ठ जी, आपने कुछ समय के लिए मेरी धरती का भार अपने हाथ पर रखा, मुझे कुछ रेस्ट मिला।
मालूम है आज बासुकी नाग जो तवा होता है, तवा और रोटी या चावल इसीलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि हम अगर पृथ्वी पर रोटी बनाते हैं तवा पर, वो बासुकी नाग के मस्तक पर जलन होती है, कष्ट होता है। बासुकी नाग ने प्रसन्न होकर के वशिष्ठ महाराज को एक मणि दे दी और मणि लेकर के बस वशिष्ठ जी आए। उस समय एक बार देवासुर संग्राम हुआ। दशरथ जी ने जब दशरथ के प्राण संकट में आए तब कैकेयी ने अपनी वीरता दिखाई और वीरता दिखा करके अवध के ध्वजा को कैकेयी जीत करके लहराती हुई लौट के आई। तब वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और कैकेयी को कहा, अवध की महारानी कैकेयी, मैं वशिष्ठ प्रसन्न होकर के तुम्हें बासुकी नाग के द्वारा दी हुई मणि मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। वही मणि कैकेयी ने वही मणि शिल्पकार को दी। उसी मणि की एक चूड़िया बन गई जिसे चूड़ा मणि कहते हैं। बोलो भक्ति और भगवान, क्या कहते हैं? चूड़ा मणि। ये बासुकी नाग की दी हुई मणि कैकेयी ने उसकी चूड़िया बनाई, उसका नाम चूड़ा मणि। उतार तब जब दशरथ जी सीता ब्याह होके आई तो बहू को मोह, चाहे सास हो जबरदस्ती को घूंघटा नहीं उठा सका। देखा अब आजकल को सिस्टम है, अब तो देख ले। लिखा है कि घूंघट पल खोलन द्वारे आई, घूंघट पल खोलन द्वारे आई, पहले देत हथौना, पहले देत हथौना, पीछे मौत खाई, पीछे मौत खाई, बेरा आई, घूंघट पट खोलन बेरा आ। अब जे को हो देखने पहले कछू दो फिर बहू को मोह देखो, नहीं है सिस्टम, ऐसा ही है। ऐसा ही हो तो दशरथ जी कहने लगे कैकेयी तुम ऐसी निशानी दो सीता को। तब वशिष्ठ महाराज की दी हुई वही चूड़िया चूड़ा मणि, चूड़ा मणि उतार दे बारी, कैकेयी मुख अंजन, मुख देखो हरस भव भारी, यह चूड़ा मणि चूड़िया पर। यही चूड़ा मणि सीता खोदई।
दशरथ जी की कैकई ने राम को वनवास भाव सब उतार लो, मगर जो चुरिया कै नहीं उताई चूड़ामणि, क्योंकि जा मोह दिखाई आए तुमने हमा मोह देखो सो दो। ऐसे चुरिया नहीं उतरी। जब उते हनुमान जी कहने लगे जैसे राम ने अंगूठी दी तुम हसोई कछू देव, जब तो पता चले कि हमने देख लो के नहीं मिली के नहीं, तब चूड़ामणि यह चुरिया यहाँ से उत्पन्न हुई। चूड़ामणि उतार तब दयऊ अरस समेत पवन सुत लयऊ। उतार चूड़ामणि उतार तब दयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ। ऐसे दोनों बाबा वशिष्ठ विश्वामित्र दोनों के परिताप से, दोनों के आपस में विवाद से उत्पन्न हुई एक चूड़ी, जिसे हम कहते हैं चूड़ामणि। अब पता चल गया सबसे बड़ो का हो सत्संग। सत्संग अर्थात भगवान का। वीडियो बंद कर दो, तुम कर दो। बंद कर दो वीडियो। बोलो भागवत भगवान।